जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव भगवान वसुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। अब फिर से शरीर प्राप्त करने के लिए अपने अंशी भगवान वसुदेव का आश्रय लिया। वे ही कामदेव अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर्य, सुशील्य आदि सद्गुणों से संपन्न श्री कृष्ण से वे किसी भी प्रकार से कम न थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 ही दिन के हुए थे कि काम रूपी संबासुर वेश बदलकर सूतिका ग्रह से उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंककर अपने घर लौट गया। उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़े भारी मत्स्य ने निगल लिया था। तदंतर मछुआरों ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी पकड़ लिया और उन्होंने उस जाल को ले जाकर संबासुर को भेंट स्वरूप दे दिया। संबासुर के रसोइये ने उस अद्भुत मत्स्य को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइये ने मत्स्य के पेट से बालक को निकाला और संबासुर की दासी मायावती को समर्पित कर दिया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक कामदेव का होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना और मत्स्य के पेट में जाना सब कह सुनाया। परीक्षित, वह मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हुआ था, उसी दिन से वह उसकी देह में उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को संबासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के लिए काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे मालूम हुआ कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही हैं, तब वह उनके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न थोड़े दिनों में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्री उनकी ओर देखती, उनके मन में श्रृंगार रस उत्पन्न हो जाता। कमल दल के समान कोमल और विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर। रति सलज हास्य के साथ बोहे मटकाकर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती। श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उनके भावों में परिवर्तन देखकर कहा, देवी, तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी के भाव से मेरी ओर देख रही हो। रति ने कहा, प्रभु, आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण नारायण के पुत्र हैं। संबासुर आपको सूति गृह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा की धर्म पत्नी रति हूँ। मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी न थे, तब इस संबासुर ने आपको हरकर समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मत्स्य ने आपको निगल लिया था और उसी के पेट से आप यहाँ मुझको प्राप्त हुए। यह संबासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने इस शत्रु को मोहन आदि मायाओं द्वारा नष्ट कर डालिए। स्वामी, आपके खो जाने पर आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही है। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से दिन रात चिंता करती रहती है। उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसी बच्चा खो जाने पर कुरेरी पक्षी की अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी थी जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती थी। तब प्रद्युम्न जी ने संबासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु कटु आक्षेप करने लगी। वे चाहते थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए भी स्पष्ट रूप से ललकारा। प्रद्युम्न के कटु वचन की चोट से संबासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई
और इसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलते समय उससे इतना कर्कश सिंहनाद हुआ मानो बिजली कड़क रही हो। परीक्षित, भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा को गिरा दिया और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य मायासुर की बताई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से ही प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। जब उसके अस्त्र शस्त्र से प्रद्युम्न जी पीड़ित होने लगे, तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्वमयी महाविद्या का प्रयोग किया। तदंतर संबासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी अपनी महाविद्या से उन सब विद्याओं का नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और संबासुर का किरीट और कुंडल धारण किया हुआ सुशोभित सिर, जिसपे लाल लाल दाढ़ी मूछों से वह भयंकर लग रहा था, काटकर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और उनकी स्तुति करने लगी। और इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी में ले आई। परीक्षित, आकाश में अपनी गोरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। इस प्रकार उन्होंने भगवान की उस उत्तम अंतःपुर में प्रवेश किया, जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणीय निवास कर रही थी। अंतःपुर की रानियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण का है, रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए हैं और घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रत्नारे नेत्र हैं और सुंदर सुंदर मुख पर मंद मंद हल्की मुस्कान अनूठी ही छटा छिटका रही हैं। उनके मुखारविंद पर घुंघराली लटें और नीली अलकें ऐसे शोभायमान हो रही थी मानो भौरे खेल रहे हों। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सकुचा गई और घरों में इधर उधर लुका छुपी करने लगी। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को यह मालूम हुआ कि ये श्री कृष्ण नहीं, क्योंकि उनकी अपेक्षा यह तो बहुत ही विलक्षण प्रतीत हो रहे हैं। अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपति के पास आ गई। इसी समय वहां रुक्मिणी जी आ पहुंची। परीक्षित, उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपति को देखते ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद आ गई। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झड़ने लगा। रुक्मिणी जी ने सोचा कि यह नर रत्न कौन है, यह कमल नयन किसका पुत्र है, किस बड़भागिनी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा, इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है। मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया, न जाने कौन उसे सूती ग्रह से उठा ले गया। यदि वह कहीं जीता जागता होगा तो उसकी अवस्था तथा रूप भी इसी के समान होगा। मैं तो इससे बात से ही हैरान हूँ कि इसे भगवान श्याम सुंदर की सी रूपरेखा, होठों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और बोलचाल कहाँ से प्राप्त हुई। हो न हो यह वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाह भी फड़क रही है। जिस समय रुक्मिणी जी इसी प्रकार का सोच विचार कर रही थी, निश्चय और संदेह में झूला झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वासुदेव जी के साथ वहां पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को संबासुर का हार ले जाना, समुद्र में फेंकना और जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी सब की सब कह सुनाई। नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्यमय घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर में स्त्रियां चकित हो गई। बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद भी लौटे हुए प्रद्युम्न जी इस प्रकार आनंदित और अभिनंदित लगे मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और रुक्मिणी जी सब उस नव दंपति को हृदय से लगाकर बहुत आनंदित हुए। जब द्वारकावासी नर नारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कहने लगे, अहो कैसे सौभाग्य की बात है
कि यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया हो। परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माता भी अपने पति श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाया करती थी। उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब रूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के देखे जाने पर ऐसा होना तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या था। तो दोस्तों, यह थी प्रद्युम्न जन्म की कथा। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप तक हमारा ये वीडियो हर रोज पहुंच सके। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।